सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 45 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए नंबर के सभी बिट्स को इन्वर्ट कर सके, और ये काम हमें करना है बाय यूजिंग बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। मतलब हमें बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके यूज़र द्वारा दिए गए नंबर के सभी बिट्स को इन्वर्ट करना है। तो इस काम को करने के लिए जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हम किसी संख्या n पर बिटवाइज नॉट ऑपरेशन लागू करें तो इसका मतलब होगा कि उसके सभी बिट्स उलट जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर n है और उस पर हम बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो उसके सभी बिट्स क्या होंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास एक संख्या है 5, तो हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये इन्वर्जन काम करता है। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 5। अब सबसे पहले हमें 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो बाइनरी में हम 5 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं 101। ठीक है, और 101 कैसे आता है? 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 5 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा जो कि हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। उसके बाद में हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 होगा, रिमाइंडर हमारा 0 होगा। उसके बाद में हम एक बार और डिवाइड करेंगे जब तक हमारा क्वोशंट जो है 0 ना आ जाए। तो अब जब 1 है यहाँ पे तो 0 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो ये हमें 101 मिल जाएगा जो कि बाइनरी है 5 का। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में बदल लेता हूँ। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में इसको मैं बदल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 8 बिट में। ठीक है, किसको, 5 को। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बिट वाइज नॉट करूँगा इस 5 का। तो मुझे निकालना है नॉट ऑफ 5। ठीक है, बिट वाइज नॉट ऑफ 5। तो उसमें क्या होगा कि जो भी बिट्स होंगी वो सारी बिट्स इन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 हो जाएगा, और जहाँ पे 1 था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो नया नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब ये जो हमें नया नंबर मिला है ये नंबर है हमारा नॉट ऑफ 5। ठीक है, बिटवाइज नॉट ऑफ 5। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हमें नया नंबर मिला है इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, ये कंप्यूट करना एक अलग प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी डेसिमल वैल्यू जो आई है यहाँ पे वो -6 है। ठीक है, लेकिन ये किसी एंगल से -6 तो नहीं लग रहा है। हमने पिछले वीडियो में समझा भी था कि हम कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूं तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट टू लेफ्ट मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा और सभी बिट्स की वैल्यू को मुझे 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस फिर ये वाली बिट है हमारे पास 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर उसके बाद 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर उसके बाद फिर 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 3, और उसके बाद फिर 4 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7। ठीक है, तो जब हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम इस तरीके की प्रोसेस करते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे ये तो हम देख पा रहे हैं कि ये 5 है, ये 5 कैसे है, हम बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन होगा क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। उसके बाद के सारे नंबर 0 हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 4 इंटू 1 तो 4 ही हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला बिट 0 है, यहाँ पे प्लस साइन होगा, 4 प्लस 0 प्लस, और 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसलिए 4 + 1 5, ये हमारा 5 था इसीलिए। तो वैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि जब हमने सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दिया तो अब हमें क्या डेसिमल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये होगा, यहाँ तो 0 ही है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 होता है, प्लस ये 0 है
तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। उसके बाद में 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद में 2 की पावर 4 16 होता है। उसके बाद में 2 की पावर 5 32 होता है। उसके बाद में 2 की पावर 6 64 होता है। उसके बाद में 2 की पावर 7 128 होता है। तो अब हम जब इन सबको ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ये जो बाइनरी नंबर हमारे पास आया है इसकी वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 128 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो 192 आएगा। 192 में जब हम 32 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 224 हो जाएगा। 224 में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 4 और 2, ठीक है। फिर इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 248 और उसके बाद में 2 ऐड करेंगे 250। ये हमारा है 250, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये बाइनरी में लिखा है 250, लेकिन यहाँ पे टेबल में तो ये -6 लिखा है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने कंप्यूट की। अगर हमने इस 5 का कंप्यूटेशन सही किया था तो ये भी कंप्यूटेशन सही होना चाहिए, यहाँ पे 250 आना चाहिए। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, दोनों सही है। बस डिफरेंस क्या है कि ये अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है, अनसाइंड, ठीक है। ये बाइनरी नंबर का अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है और ये जो है यहाँ पे जो लिखा है ये है साइंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। साइंड मतलब यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन में जो MSB है, ये जिसको हम MSB कह रहे हैं, इसको साइन बिट माना जा रहा है। MSB को क्या माना जा रहा है, साइन बिट माना जा रहा है। और इसमें जो MSB है इसको साइन बिट नहीं माना जा रहा है, इसको हम वैल्यू कंप्यूट करने के लिए ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है, ये अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर का और ये है साइंड रिप्रेजेंटेशन इंटीजर का, ठीक है। तो इसमें जो MSB है इसको हम क्या मान रहे हैं, साइन बिट मान रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, 1 है। तो अगर साइंड रिप्रेजेंटेशन जो होता है, साइंड किसी इंटीजर का जो साइंड रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो MSB होता है, MSB अगर वो 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। और अगर जो MSB है वो 1 है, इसका मतलब नंबर निगेटिव है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जब हमने यहाँ पे 5 लिखा था तो 5 ये साइंड रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखा है, ठीक है। इंटीजर को हमने साइंड रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया है। तो जब हमने साइंड रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया है तो MSB हम देखेंगे, MSB क्या है, इसकी MSB क्या है, इसकी MSB 0 है। इसी से हमें पता चला कि ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसीलिए नंबर पॉजिटिव था। लेकिन जब हमने बिट्स को इन्वर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे जब हमने बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके बिट्स को इन्वर्ट किया तो हमारी जो MSB हुई वो क्या हो गई, वो 1 हो गई। 1 हो गई मतलब कि जो अब हमें नया नंबर मिलेगा वो एक निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो अब हमें इस MSB से साइन मिल गया इस नंबर का, लेकिन इस नंबर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बिट्स को इन्वर्ट करने में क्या मिला, ये हमें मिला था, ठीक है। ये बिट्स को इन्वर्ट करने में हमें ये नंबर मिला, ठीक है। ये और ये सेम है, ठीक है। यहाँ मैंने टेबल के फॉर्म में आपको बताया है डायरेक्ट आंसर लिख के, और यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो बिट्स को इन्वर्ट करने के बाद जो हमें नंबर मिला, तो जो पहली बिट थी जिसको हम MSB कह रहे हैं वो तो साइन बता रही है, तो हमें पता चल गया कि जो नंबर हमें मिला है ये निगेटिव नंबर है। लेकिन अब इस नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर है वो है ये, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर लिखा हुआ है ये है, ठीक है। हमें साइन मिल गया किससे, MSB से। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इस नंबर का करना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस नंबर का। तो 2's कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर बताता हूँ आपको। शॉर्टकट ये होता है कि हम राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट। और जैसे ही हमें पहला 1 मिलेगा तो उस 1 को लिखने के बाद हम उसके बाद की सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे तो हमें पहली बिट क्या मिली, 0 मिली,
तो 0 को हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद में हमें क्या मिला, 1 मिला, तो 1 को मैं वैसे ही लिख दूंगा। लेकिन अब मुझे 1 मिल गया है तो 1 के बाद सारी बिट्स को मैं क्या कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा। तो 1 के बाद क्या है, 0 है, तो 0 का क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा 1, और उसके बाद में क्या है, 1 है, तो 1 का हो जाएगा 0, और उसके बाद में 1 1 1 1 4 बार है, तो 1 2 3 4 बार 0 आ जाएगा। अब ये हो गया इस बाइनरी नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो कि क्या लिखा है, ये 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है डेसिमल में। कैसे हमें पता चला ये 6 लिखा हुआ है, हम राइट से लेफ्ट जो है मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। हम करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, और फिर प्लस ये सब तो बाकी 0 है, तो करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 4, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 6, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारा डेसिमल में 6 है, तो इसलिए इसको हम -6 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम साइन रिप्रेजेंटेशन में अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा डेसिमल में -6 है। अगर हम अनसाइंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा डेसिमल में 250 है, ठीक है। अगर हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन जब हम अभी प्रोग्राम करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में जो इंटीजर होता है, इंटीजर उसकी साइज़ होती है 32 बिट, ठीक है, 32 बिट होती है उसकी साइज़। तो जब मैं आपको अभी प्रोग्राम में दिखाऊंगा अनसाइंड और साइंड रिप्रेजेंटेशन में दोनों वैल्यू, तो 32 बिट के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। 8 बिट में तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे 8 बिट में कैलकुलेट कर दिया कि 250 आएगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो इंटीजर होता है वो एक नंबर को स्टोर करने के लिए 32 बिट का स्पेस लेता है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्यूट करना रहेगा कि वो वैल्यू कैसे आएगी, तो आपको इस जो नंबर को हमने यहाँ पे 8 बिट में लिखा है, इस नंबर को, इसको आपको 32 बिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका लेना पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट या बिट वाइज नोट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो नया नंबर आएगा इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप बस समझना चाहें इस बात को तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 बिट में हमने किया है तो 32 बिट में भी हमें करना सेम प्रोसेस है, लेकिन बस प्रोसेस थोड़ा लंबी और लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे जब हम एक इंटीजर जो कि 5 है उसका बिट वाइज नोट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो -6 मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम इंटीजर 10 इनपुट कराते हैं तो उसका बिट वाइज नोट करने पर हमें जो हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगी वो -11 होगी, और उसी तरीके से अगर हम -10 इनपुट कराते हैं तो जो हमें डेसिमल वैल्यू मिलेगी वो 9 होगी, ठीक है। क्योंकि जब हमने पॉजिटिव नंबर इंटर कराया तो हमें नेगेटिव नंबर मिला, और जब हम नेगेटिव नंबर इंटर कराएंगे तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमने एक नंबर n इनपुट कराया है तो जो हमें बिट वाइज नोट करने के बाद जो नया नंबर मिलेगा उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, और साइन जो होगा वो पलट जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पे -10 इनपुट कराया है, -10, तो ये जो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा -10 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और ये -10 और +1 हो जाएगा -9, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा +9। इसलिए जो -10 है उसका आउटपुट हमें +9 मिल रहा है, ठीक है। और बाकी 5 का मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 का जो आउटपुट आएगा वो -6 किस तरीके से आएगा, ये मैंने सब कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया है। उसी तरीके से जैसे हमने 5 के लिए किया वैसे ही 10 के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड में, और VS कोड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे साइन रिप्रेजेंटेशन और अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में हमारे दोनों में वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं VS कोड अपना ओपन करता हूँ। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन कोड को समझने से पहले एक बार मैं प्रोग्राम रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनपुट में दिया 5, ठीक है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, -6, जैसे कि हमने अभी समझा था, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इनपुट में देता हूँ मान लीजिए -10, सॉरी मुझे प्रोग्राम एक बार रन करना पड़ेगा, प्रोग्राम रन करता हूँ फिर से मैं, और इनपुट में देता हूँ प्लीज़ एंटर अ नंबर, जब मुझे मैसेज दिखेगा कि -10, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, +9, ठीक है, जैसे कि हमने समझा था, नंबर आफ्टर इन्वर्टिंग ऑल बिट्स +9, ठीक है। ये तो हुआ हमारा साइन रिप्रेजेंटेशन। साइन रिप्रेजेंटेशन में 5 की वैल्यू -6 आएगी और -10 की वैल्यू 9 आएगी।
ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि साइन रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद में हम प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे और अनसाइन रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम समझते हैं सबसे पहले हम। तो प्रोग्राम में कुछ नहीं है, प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है किसको, stdio.h को, जो कि हमारी हेडर फाइल है, जो कि हर सी प्रोग्राम में कंपलसरी है, क्योंकि इस हेडर फाइल में printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है, इसमें हम यूज़र द्वारा दिए गए इंटीजर को स्टोर करेंगे। उसके बाद में हमने प्रोग्राम में printf की सहायता से यूज़र को मैसेज दिखाया और उसके बाद में यूज़र ने जो नंबर दिया उसको हमने num नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, किसकी, scanf की सहायता से। उसके बाद में इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं सारे बिट्स को बाय यूजिंग बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पे printf के अंदर हमने मैसेज दिखाया है कि नंबर आफ्टर इन्वर्टिंग ऑल बिट्स इज %d। ठीक है, और %d की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये नॉट ऑफ नम से मिलेगी। ठीक है, नॉट ऑफ नम से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, %d की। ठीक है, उसी की वजह से हमारा ये आंसर आ रहा है। जब हमने 5 इनपुट कराया तो आंसर में -6 आ रहा है और जब हमने -10 इनपुट कराया तो आंसर में 9 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें देखना है कि अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में क्या वैल्यू आएगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस वेरिएबल को अनसाइंड बनाना पड़ेगा। अनसाइंड, अनसाइंड मतलब होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को अनसाइंड टाइप का बना देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये नंबर जो है वो साइन वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, मतलब निगेटिव नंबर स्टोर नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिसीव कर लिया यूज़र से और उसके बाद में जब हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो हमें यहाँ पे %d की जगह %u यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अनसाइंड नंबर को प्रिंट करने के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो %u होता है। इतना करने से अब हमें क्या होगा, अब जब हम 5 इनपुट कराएंगे तो हमें आंसर में -6 नहीं मिलेगा, क्योंकि -6 तो साइन रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अब हमें मिलेगा 32 बिट को पूरा इन्वर्ट करने के बाद में जो एक बड़ा नंबर आएगा जिसकी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, वो हमें मिलेगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। प्रोग्राम रन करने के बाद इनपुट में मैं देता हूँ 5, तो हमें आउटपुट मिलेगा। देखिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमारा 250 आ रहा था। 250 हमारा इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा था और 8 बिट में इन्वर्ट कर रहा था, लेकिन हमारे कंप्यूटर में जो इंटीजर होता है उसको स्टोर करने के लिए 32 बिट स्पेस यूज़ होता है, तो उसने उस 32 बिट को इन्वर्ट किया है तो हमें बहुत सारे 1 मिले हैं और बहुत सारे जब 1 मिलेंगे तो उनको जब हम उसको डेसिमल में बदलेंगे तो डेसिमल में हमें इतना बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं -10 इनपुट कराऊंगा तो भी हमें एक बहुत बड़ा नंबर आउटपुट में, तो जब मैंने इनपुट में -10 दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, नंबर आफ्टर इन्वर्टिंग ऑल बिट्स इज 9। अब हमें वो बहुत बड़ा नंबर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, चलिए समझते हैं इस रीज़न को। देखिए जब मैं इनपुट में, ठीक है, नम की वैल्यू हमारी क्या है, नम की वैल्यू है जो यूज़र ने दी है वो -10 है। ठीक है, अब इस -10 को पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो -10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम 10 को समझ लेते हैं कि 10 हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं। तो 10 को बाइनरी में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 2 5 से 10, रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर से 2 2 से 4, रिमाइंडर 1, और फिर 2 1 से 2, रिमाइंडर 0, और फिर 2 0 0, रिमाइंडर 1। ठीक है, नीचे से ऊपर लिख देंगे तो 1 0 1 0, मतलब जब बाइनरी में हम 10 लिखेंगे तो वो होगा 1 0 1 0। अब हमें क्या करना है, -10 लिखना है। तो -10 लिखने के लिए हमें पता है कि हमें इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पहले 8 बिट में लिख लेते हैं। तो मैं 1 0 1 0 को 8 बिट में पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो +10 है, ये +10 है, हमें क्या लिखना है, -10 लिखना है। तो -10 लिखने के लिए इस नंबर का मुझे क्या करना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो नेगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर करता है। तो अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा अगर मैं, तो क्या मुझे मिलेगा, सबसे पहले मुझे 0 मिला तो मैं 0 लिख लिया। उसके बाद में 1 मिला तो मैंने उस 1 को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद की सारी बिट्स को मैं क्या कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा। तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा, और ये सारे 4 जो है ये हमें 1 मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 मिल गया। तो ये हो गया हमारा -10। ठीक है, -10। तो -10 हम कैसे लिख रहे हैं, 1 1 1 1 0 1 1 0, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो MSB है वो क्या है, 1 है। 1 मतलब क्या होता है,
1 मतलब होता है निगेटिव नंबर, तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये -10 है। अब हमें -10 का क्या करना है, बिट वाइज नोट करना है। तो जब मैं -10 का बिट वाइज नोट करूँगा, -10 का बिट वाइज नोट करूँगा तो सारी बिट्स इन्वर्ट हो जाएंगी। तो इन्वर्ट होकर हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, ठीक है, ये हमें क्या मिला, ये क्या है, ये है हमारा 9। ठीक है, डेसिमल में ये क्या है, 9 है। और 9 कैसे है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 2 और प्लस 1 × 2 की पावर 3। ठीक है, ये वाला 1। ओके, और बाद में सब 0 है तो हमें उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया, 1 × 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर चाहे 8 बिट में लिखा हो, ये वाला नंबर चाहे 8 बिट में लिखा हो चाहे 32 बिट में लिखा हो, ये हमने 8 बिट में लिखा है। अगर ये 32 बिट में भी होता तो यहाँ पे क्या होते, यहाँ पे बहुत सारे ज़ीरो होते। इन बहुत सारे ज़ीरो की वजह से हमारी ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती। तो चाहे हम नेगेटिव नंबर को 8 बिट में लिखें चाहे नेगेटिव नंबर को हम 32 बिट में लिखें, ठीक है, उसके जो डेसिमल वैल्यू होगी उसमें अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर को इन्वर्ट करेंगे तो हमें शुरुआत में बहुत सारे ज़ीरो मिल जाएंगे। ठीक है, इन ज़ीरो की वजह से क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू हमें नॉर्मली दिखेगी, जैसे कि हमें साइन नंबर में दिखता है वैसे ही हमें अनसाइन में दिखेगा। इसलिए जो हमारा -10 का जो आउटपुट है वो 9 है। तो इसलिए हमारा जब हम -10 इनपुट करा रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। और उसके बाद में हमारे प्रोग्राम में रिटर्न 0 हमने लिखा और हमारे प्रोग्राम जो है यहाँ से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें यूज़र द्वारा दिए गए नंबर की सभी बिट्स को इन्वर्ट करना है तो हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम अभी समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।